सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां रात का अंधेरा छा गया है। हवाएं सिर्फ एक अजीब सी खामोशी लेकर चल रही हैं और आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। लेकिन जब आप मुड़कर देखते हैं तो वहां सिर्फ सन्नाटा होता है। आपकी सांसों की आहट भी एक डर से भर देती है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन जगहों की जहां लोग सिर्फ दिन के वक्त ही जाने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में यहाँ सिर्फ खौफ और रहस्य छिपा होता है। पाकिस्तान और भारत के अंदर कुछ ऐसी जगहें हैं जिनके नाम से ही लोग कांप उठते हैं। इन जगहों की कहानियां वो सिर्फ मिथ या लोक कथाएं नहीं, बल्कि उन लोगों के अनुभवों पर आधारित हैं जो यहाँ आने की हिम्मत कर चुके हैं। ये जगह कभी अपने भूतिया महलों के लिए, कभी अपनी वीरान गांवों के लिए और कभी उन अनसुलझे रहस्यों के लिए मशहूर हैं जो यहाँ रात के वक्त होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर को जहां आपको रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनने को मिलेंगी और ऐसी जगहों के बारे में पता चलेगा जो सिर्फ साहसी लोगों के लिए हैं। यह है पाकिस्तान और भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की एक डरावनी लिस्ट। 1, भानगढ़ किला, राजस्थान, भारत। राजस्थान के अरावली हिल्स के बीच स्थित एक ऐसी जगह जिसे लोग सिर्फ दिन के वक्त देखने जाते हैं, क्योंकि रात होते ही यहाँ का माहौल एक हॉरर स्टोरी का रूप ले लेता है। यह है भानगढ़ किला, जो भारत के सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। भानगढ़ किले का इतिहास लगभग 16वीं सदी का है, जब इसे राजा भगवंत दास ने अपने बेटे मदन सिंह के लिए बनवाया था। ये एक खूबसूरत और समृद्ध किला था, लेकिन एक खौफनाक कहानी के कारण यह कभी अपनी पूरी शान का आनंद नहीं ले पाया। लोक कथा के मुताबिक भानगढ़ किले के नजदीक एक तांत्रिक जादूगर रहता था जिसे सिंघिया कहते थे। उसका दिल किले की राजकुमारी रत्नावती पर आ गया था, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। सिंघिया ने अपनी काली जादू की शक्तियों से राजकुमारी को अपना बनाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल को समझ लिया और उस पर हमला कर दिया। मरने से पहले सिंघिया ने किले और वहां के लोगों को श्राप दे दिया कि यह जगह कभी खुश नहीं रह पाएगी और सब लोग मर जाएंगे। कुछ ही समय बाद एक युद्ध हुआ जिसमें पूरा भानगढ़ इलाका तबाह हो गया और सभी लोग मारे गए। तब से लेकर आज तक लोग मानते हैं कि रात होते ही यहाँ मारे गए लोगों की आत्माएं घूमती हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बात करें तो लोगों ने यहाँ से अजीब आवाजें, अचानक तापमान गिरना और अनजाने साए देखे जाने की रिपोर्ट दी है। कई लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ आने पर उन्होंने किसी की पदचाप सुनी, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये कहानी इतनी मशहूर है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने यहाँ रात के समय प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। भानगढ़ किले के प्रवेश द्वार पर एक चेतावनी बोर्ड लगा है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ आना मना है। भानगढ़ किला एक ऐसी जगह है जहाँ की इतिहास और पैरानॉर्मल कहानियां मिलकर इसे भारत का सबसे प्रसिद्ध भूतिया स्थान बनाती है। अगर आपको रोमांच पसंद है और आपको हॉरर का शौक है तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन सिर्फ दिन के वक्त। कुलधरा गांव, राजस्थान, भारत। एक ऐसा गांव जो एक दिन अचानक से खाली हो गया, जहां के लोगों ने अपनी सारी चीजें छोड़कर हमेशा के लिए गांव को ताला लगा दिया। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक कुलधरा एक श्रापित जगह बनी हुई है जहां कोई दोबारा नहीं बसा। कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित है और यहाँ की कहानी 1825 की है, जब यहाँ के लोगों ने अपने गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। यह गांव एक समय पर काफी समृद्ध और खुशहाल था और यहाँ कई परिवार रहते थे, लेकिन एक घटना ने इस गांव को हमेशा के लिए वीरान बना दिया। लोक कथा के मुताबिक जैसलमेर का एक वालिम दीवान सलीम सिंह यहाँ के लोगों पर अत्याचार करता था। उसकी नजर कुलधरा की एक सुंदर लड़की पर थी जिसे वह जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाना चाहता था। जब यहाँ के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक रात अपने सामान के साथ गांव छोड़ दिया और चले गए। जाने से पहले उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया कि यहाँ दोबारा कोई भी नहीं बस पाएगा। तब से लेकर आज तक यह गांव खाली पड़ा है और जितनी बार भी किसी ने यहाँ बसने की कोशिश की वह कभी सफल नहीं हुआ। लोग मानते हैं कि यहाँ रात के समय कुछ अजीब चीजें होती हैं। किसी की पदचाप की आवाज सुनाई देती है, हवाओं में अजनबी आवाजें आती हैं और कुछ लोगों को यहाँ अजीब साए दिखाई दिए हैं। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने भी यहाँ कई बार जांच की है और उन्होंने यहाँ अचानक तापमान में बदलाव और अनसुलझे ऊर्जा क्षेत्रों का पता लगाया है।
ये सभी चीजें कुलधरा को एक भूतिया स्थान बनाती हैं, जहां लोग सिर्फ दिन के वक्त जाने की हिम्मत करते हैं। कुलधरा गांव सिर्फ एक खाली गांव नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां की हवाओं में ही एक अजीब सी कहानी बस गई है। आज भी यहाँ जाने वाले लोग उस श्राप का एहसास करते हैं जो यहाँ के लोग देकर गए थे। त्रि मोहट्टा पैलेस, कराची, पाकिस्तान। एक शानदार महल जो अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व के लिए मशहूर है, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल एकदम बदल जाता है। ये है कराची का मोहट्टा पैलेस, जिसे पाकिस्तान के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। मोहट्टा पैलेस को 1927 में एक अमीर व्यापारी शिव रत्न मोहट्टा ने बनवाया था। यह महल उनका ग्रीष्मकालीन निवास था, जहां वह अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां बिताने आते थे। लेकिन विभाजन के बाद मोहट्टा पैलेस को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया और तब से लेकर आज तक यहाँ कई अनसुलझी और पैरानॉर्मल गतिविधियां रिपोर्ट होती रही हैं। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पदचाप की आवाजें, दरवाजों का अपने आप बंद होना और लाइट्स का अपने आप जलना बुझना देखा गया है। कई विजिटर्स और स्टाफ मेंबर्स का कहना है कि उन्होंने यहाँ एक अनजान और अदृश्य उपस्थिति को महसूस किया है, जैसे कि कोई उन्हें देख रहा हो। यहाँ की एक और मशहूर कहानी एक रहस्यमयी मूर्ति की है जो रात के वक्त अपनी जगह से हिलती है। कुछ लोगों का कहना है कि जब वे रात को यहाँ आए तो उन्होंने मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते देखा। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने जब यहाँ जांच की तो उन्होंने भी कुछ अजीब ऊर्जा का पता लगाया, लेकिन इसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण कभी नहीं मिल सका। मोहट्टा पैलेस की भूतिया प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग यहाँ रात के वक्त जाने से डरते हैं, लेकिन दिन के समय यह एक प्रसिद्ध टूरिस्ट आकर्षण है, जहाँ लोग इसकी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व को देखने आते हैं। मोहट्टा पैलेस की कहानी सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ की हवाओं में कुछ ऐसी ऊर्जा है जो रात के वक्त एक अजीब सी गूंज पैदा करती है। अगर आपको भूतिया जगहों की खोज का शौक है तो मोहट्टा पैलेस की यात्रा एक रोमांचक अनुभव हो सकती है, लेकिन सिर्फ दिन के समय। फिर शनिवार वाड़ा किला, पुणे, भारत। एक ऐसा किला जहां रात के अंधेरे में एक छोटी बच्ची की चीख गूंजती है और लोग कहते हैं कि वह किसी से अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही होती है। ये है शनिवार वाड़ा किला, जिसे भारत के सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। शनिवार वाड़ा किले को 1732 में मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम ने बनवाया था। यह एक राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था, लेकिन यहाँ की भूतिया कहानियों की शुरुआत एक दुखद घटना से होती है। लोक कथा के मुताबिक पेशवा वंश के एक युवा राजकुमार नारायण राव को उसके अपने ही रिश्तेदारों ने एक राजनीतिक साजिश के तहत मरवा दिया था। कहानी के अनुसार जब नारायण राव को महल के अंदर घुसकर गार्ड्स ने हमला किया तो वह अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाता रहा, काका मला वाचवा। मराठी में इसका मतलब है चाचा मुझे बचाओ। उस दिन नारायण राव को बेरहमी से मार दिया गया और तब से लेकर आज तक लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा रात के वक्त किले के अंदर भटकती है। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि रात के समय शनिवार वाड़ा के अंदर एक बच्ची की चीख सुनाई देती है जो मदद मांग रही होती है। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स और विजिटर्स का कहना है कि उन्होंने यहाँ ठंडी हवाएं, अजीब आवाजें और डरावनी परछाइयां देखी हैं। पूर्णिमा की रात को यहाँ होने वाली पैरानॉर्मल गतिविधियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए लोग रात के समय यहाँ जाने से डरते हैं। ये किला आज एक ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन यहाँ होने वाली भूतियां घटनाओं की वजह से यह एक लोकप्रिय हॉन्टेड टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया है। लोग दिन के समय यहाँ की इतिहास और वास्तुकला को देखने आते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में यहाँ जाने की हिम्मत केवल साहसी लोग ही करते हैं। शनिवार वाड़ा किला सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं, बल्कि एक ऐसे राजकुमार की कहानी छुपाए बैठा है जिसे अपने ही लोगों ने धोखा देकर मार दिया। अगर आप यहाँ रात के समय आते हैं तो शायद आपको भी नारायण राव की आत्मा की गुहार सुनाई दे। 5 चौखंडी टॉम्ब्स, कराची, पाकिस्तान। कराची के पास एक ऐसी रहस्यमयी कब्रगाह मौजूद है जहाँ की खामोशी में एक अजीब सा डर बस गया है। ये है चौखंडी टॉम्ब्स, जो अपनी अनोखी वास्तुकला और पैरानॉर्मल गतिविधियों के लिए मशहूर है। चौखंडी टॉम्ब्स एक प्राचीन कब्रगाह है जो 15वीं सदी 15वीं सदी के आसपास की मानी जाती है। यहाँ काफी बड़े और सुंदर ढंग से नक्काशी किए गए मकबरे हैं जो स्थानीय जनजातियों के नेताओं और योद्धाओं के हैं। लेकिन यहाँ की पहचान सिर्फ इन मकबरों की सुंदरता
सुंदरता से नहीं बल्कि यहाँ होने वाली अजीब घटनाओं की वजह से है। लोकल लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ से अजीब सी रोशनियां निकलती हैं और कुछ अनजाने साए मकबरों के आसपास घूमते हैं। कई लोगों ने यहाँ से फुसफुसाहट की आवाजें और पदचाप की ध्वनियां सुनने की रिपोर्ट दी है, जबकि उस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था। एक और लोकप्रिय मान्यता है कि यहाँ की कब्रों की रक्षा करने के लिए आत्माएं हमेशा सक्रिय रहती हैं, जो रात के समय उन लोगों को परेशान करती हैं जो उनकी शांति को भंग करते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने जब यहाँ रिसर्च की तो उन्होंने भी तापमान में अचानक गिरावट और अजीब चुंबकीय गतिविधियों को महसूस किया। ये सब बातें इस बात को और मजबूत करती हैं कि चौखंडी टॉम्ब्स सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि एक हॉन्टेड लोकेशन भी है। यह जगह दिन के समय लोगों के लिए एक पर्यटक आकर्षण है, लेकिन रात के वक्त यहाँ कोई भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। लोकल्स का कहना है कि यहाँ रात को रुकने वाले लोग या तो बीमार हो जाते हैं या उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। चौखंडी टॉम्ब्स एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास और हॉरर एक साथ मिलते हैं। यहाँ की खामोशी में छुपी हुई कहानियां आज भी लोगों को डराती हैं, और जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं उनके लिए यह एक परफेक्ट हॉन्टेड स्पॉट बन जाता है। 6 जतिंगा गांव, असम, भारत। एक ऐसा गांव जो अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि एक अजीब और अनसुलझे रहस्य के लिए जाना जाता है। हर साल यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो इस गांव को दुनिया के सबसे हॉन्टेड और रहस्यमयी जगहों में शामिल कर देती हैं। यह है जतिंगा गांव, असम का एक छोटा सा गांव जहां मास बर्ड सुसाइड्स का रहस्य अब तक सुलझ नहीं पाया। जतिंगा गांव एक छोटा सा जनजातीय बस्ती है, लेकिन इसकी पहचान एक ऐसे फेनोमेनन के लिए है जो हर साल सितंबर से नवंबर के महीने में होता है। रात के समय यहाँ कई प्रजातियों के पक्षी बिना किसी वजह के अपनी जान दे देते हैं। ये पक्षी सिर्फ एक खास क्षेत्र में आकर जमीन पर गिरते हैं या इमारतों से टकराकर मर जाते हैं। क्या यह एक प्राकृतिक घटना है या इसके पीछे कोई पैरानॉर्मल वजह छुपी है? यह अब तक एक अनसुलझा रहस्य है। लोकल लोगों का मानना है कि यह आत्माओं का काम है जो रात के वक्त पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और उनकी मौत का कारण बनती है। दूसरी तरफ वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद यहाँ होने वाले घने कोहरे और चुंबकीय गड़बड़ी की वजह से पक्षी भ्रमित हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। पैरानॉर्मल उत्साही लोगों के लिए यह जगह एक काफी लोकप्रिय स्थान बन चुकी है, क्योंकि यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी भयावहता और रहस्य महसूस होता है। जतिंगा के स्थानीय लोग यहाँ के बर्ड सुसाइड्स को एक अलौकिक घटना मानते हैं और हर साल इस समय के दौरान यहाँ से दूर रहना पसंद करते हैं। जतिंगा गांव सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति और अलौकिक के बीच की सीमा का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जो लोग एडवेंचर और मिस्ट्री के शौकीन हैं, उनके लिए यह एक मस्ट विजिट स्पॉट बन गया है। 7 श्मशान घाट, लाहौर, पाकिस्तान। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ मौत की कहानियां से होती हैं और रात के अंधेरे में हवाओं में एक अजीब सी ठंडक और खौफ फैल जाता है। यह है श्मशान घाट, लाहौर का एक पुराना दाह संस्कार स्थल जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर है। श्मशान घाट एक पुराना हिंदू दाह संस्कार स्थल है जो लाहौर के बाहरी इलाके में स्थित है। विभाजन के बाद यहाँ दाह संस्कार का काम लगभग बंद हो गया था, लेकिन तब से लेकर आज तक यहाँ की भूतिया कहानियां लोगों के बीच घूमती रहती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ रात के समय आत्माएं भटकती हैं, जो कभी अपने प्रियजनों की तलाश में होती हैं और कभी अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए वापस आती हैं। कई बार रात के समय यहाँ से लोगों ने मंत्रोच्चार की आवाजें, अजीब रोशनियां और धुएं के बादल देखे हैं जो बिना किसी वजह के हवा में गायब हो जाते हैं। यहाँ जाने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें एक अजीब सी भारीपन महसूस होती है, जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि यहाँ के वातावरण में एक नेगेटिव एनर्जी का उच्च स्तर है जो यहाँ होने वाले पुराने अनुष्ठानों की वजह से हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ की जमीन पर कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो अपनी शांति के लिए अब तक तरस रही हैं और इस वजह से यहाँ हर वक्त एक बेचैनी महसूस होती है। श्मशान घाट के आसपास के स्थानीय लोग यहाँ जाने से डरते हैं, खासकर रात के समय। जो लोग यहाँ आते हैं वे अपने साथ कुछ न कुछ अजीब अनुभव लेकर ही लौटते हैं। ये जगह अब लगभग सुनसान हो चुकी है, लेकिन उसकी खामोशी में छुपी कहानियां आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। श्मशान घाट सिर्फ एक पुराना दाह संस्कार स्थल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां मौत के बाद भी लोग चैन से सो नहीं पाते। अगर आप कभी लाहौर जाते हैं और आपको हॉरर एक्सप्लोर करने का शौक है तो यहाँ एक विजिट आपके लिए एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो सकता है।
8 डुमास बीच, गुजरात, भारत। एक समुद्र के किनारे का खूबसूरत बीच, लेकिन रात होते ही यह जगह एक हॉरर स्टोरी बन जाती है। यह है डुमास बीच, जो गुजरात के सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। इस जगह की खामोशी और हवाओं की आहट आपको एक अजीब सी ठंडक महसूस करवाती है। डुमास बीच गुजरात के सूरत शहर के पास स्थित है। यह बीच अपने ब्लैक सैंड के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी भूतिया पहचान इस जगह को एक अलग नाम देती है। लोक कथा के मुताबिक डुमास बीच एक समय पर हिंदू शवदाह स्थल था, जहां कई लोगों का अंतिम संस्कार किया गया था। लोग मानते हैं कि उनकी अशांत आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं, जो किसी को शांति से रहने नहीं देती। कई विजिटर्स ने यहां फुसफुसाने की आवाजें और पदचापों की रिपोर्ट दी है, जबकि उस समय आसपास कोई भी नहीं था। कहा जाता है कि अगर आप रात के समय बीच पर वॉक करते हैं तो आपको पीछे से कोई बुलाता है, लेकिन जब आप मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कई लोगों ने यहां अपनी सेहत अचानक खराब होने की बात भी की है, जैसे कि उनकी सांस लेने की क्षमता एकदम से कम हो गई हो। एक और प्रसिद्ध कहानी यहाँ की यह है कि कई बार लोग रात के समय समुद्र के अंदर चले जाते हैं और वापस कभी नहीं आते। स्थानीय मछुआरों का कहना है कि यहाँ की हवाओं में एक नेगेटिव एनर्जी है जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने जब यहाँ रिसर्च की तो उन्होंने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनॉमलीज डिटेक्ट की, लेकिन इसका सटीक कारण कभी नहीं मिल पाया। डुमास बीच पर होने वाली अनएक्सप्लेन्ड घटनाएं और यहाँ की पुरानी कहानी इस जगह को गुजरात का सबसे भूतिया स्थान बनाती है। डुमास बीच सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां खूबसूरती और हॉरर साथ साथ मिलते हैं। अगर आपको एडवेंचर और थ्रिल का शौक है तो यहाँ एक विजिट करना आपके लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन सकता है, लेकिन सिर्फ दिन के समय। 9 कोह-ए-चिल्तन, क्वेटा, पाकिस्तान। क्वेटा की कोह-ए-चिल्तन पहाड़ियां एक ऐसी जगह है जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर है। लोक कथा के मुताबिक यहाँ 40 बच्चों की आत्माएं भटकती है, जो उन्हें देखने वाले लोगों को डरा देती हैं। कहानी के अनुसार एक गरीब दंपति के 40 बच्चे थे जिन्हें वे पाल नहीं पाए और उन्हें इस पहाड़ी पर छोड़ दिया। जब वे वापस आए तो बच्चे वहीं मर चुके थे। तब से लेकर आज तक लोग मानते हैं कि उन बच्चों की आत्माएं यहाँ भटकती हैं और जो लोग यहाँ रात के समय आते हैं उन्हें उनकी आत्माओं की आहट महसूस होती है। ट्रेकर्स का कहना है कि उन्होंने यहाँ अजीब आवाजें और अनदेखी मौजूदगी को महसूस किया है। ये जगह पाकिस्तान के सबसे भूतिया स्थानों में शामिल है और यहाँ एडवेंचर के शौकीन लोग अपने जोखिम पर जाते हैं। 10 मलचा महल, दिल्ली, भारत। दिल्ली के अंदर एक पुराना महल जो अपनी डरावनी फिजा और पैरानॉर्मल गतिविधियों के लिए मशहूर है, यह है मलचा महल। यह महल तुगलक वंश के समय का है और यहाँ एक रॉयल फैमिली रहती थी जो अपनी संपत्ति के लिए लड़ती रही। कहानी के अनुसार उनकी मौत के बाद उनकी अशांत आत्माएं यहाँ भटकती हैं। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ से अनएक्सप्लेन्ड लाइट्स और चीखने की आवाजें आती हैं। मलचा महल को एक्सप्लोर करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोग यहाँ रात के समय जाने से डरते हैं। यह थे पाकिस्तान और भारत के सबसे भूतिया स्थान, जहाँ इतिहास और हॉरर का एक अजीब संगम मिलता है। यह जगहें सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं, बल्कि उन लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बनी हैं जो यहाँ जाने की हिम्मत कर चुके हैं। अगर आपको थ्रिल और एडवेंचर पसंद है तो इन जगहों की विजिट आपके लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस हो सकती है। लेकिन याद रहे, यह जगहें सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं। आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा डरावनी लगी? क्या आपने कभी किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सामना किया है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आशना टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।